हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। सो आफ्टर दैट अमेजिंग सेशन ऑन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, मैं फिर से लेकर के आ गया हूं जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया का दूसरा सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं थोड़े थोड़े माइन्यूट डिटेलिंग हर एक नेशनल पार्क के बारे में। हर एक तो नहीं, मतलब मेजर नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जहाँ पे अगर कुछ स्पेशल एनिमल पाए जाते हैं या उनके बारे में अगर कोई खासियत है, ठीक है। या असम के जितने भी नेशनल पार्क है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे मेनली सेशंस हो रहे हैं एडीआरई एग्जाम्स के लिए। तो हर एक नेशनल पार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, अगर उनको यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिला है तो कब मिला है, कौन सा एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको लिख के बता दूंगा, सो दैट मेरे लिखते लिखते आपके माइंड में भी वो चीज बैठ जाए। एंड नंबर्स वगैरह अगर कुछ चीज है उसका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, राइट। चलो, सबसे पहले ये तो आप सबको मिल ही चुका होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपको मिल चुका होगा, पीडीएफ भी मैंने दे दिया है। आज के सेशन का भी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, राइट। ओके, तो आई होप टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये सारे नेशनल पार्क्स का खासियत क्या है, ठीक है। कुछ कुछ का आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एकदम फिक्स्ड कोई खास एनिमल मिलता है जो कि हार्डली कहीं पे मिलता है, रेयर एनिमल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बट कुछ कुछ नेशनल पार्क्स में आपको मिलेगा कि हाँ मतलब खास है, या तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन यही वाले एनिमल का है, यही वाले टाइप का है, या फिर बहुत रेयर है, राइट। चलो, तो यहां पे मैंने लिख के रख दिया, तो आप देख सकते हो कि जो हेमिस नेशनल पार्क है, ऑब्वियसली ये जम्मू एंड कश्मीर में है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रैंकिंग तो दे ही रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, डेजर्ट नाम ही इसका डेजर्ट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, अगामा ईगल्स, इन सब का वेराइटीज बहुत देखने को मिलता है, जो हार्डली या रेयरली किसी और नेशनल पार्क में देखने को मिलता होगा। तो ये सब का आप लोग थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, एंड बना के एग्जाम से पहले थोड़ा बस एक बार ग्लांस देके चले जाइएगा। इतना डीप में पूछने वाला है नहीं, जैसे कि मैंने बोला अगर एकदम स्पेसिफिक है तो ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ पे भी स्नो लियोपर्ड पाए जाते हैं। देखो, पाए तो बहुत सारी चीजें जाती है, एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, बट हम लोग मेनली जिसके ऊपर वो नेशनल पार्क जाना जाता है, या फिर जिसको देखने लोग बहुत उत्सुक होकर जाते हैं उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे बस। ओके, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल। अच्छा, ये नेशनल पार्क मेनली जाना जाता है कि इसमें 4 फेलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स मिलते हैं। बिग कैट का जो 4 स्पीसीज है, ठीक है, 4 मेन स्पीसीज जो है, कौन सा, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ये चारों के चारों यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है, ठीक है। यहाँ पे रेड पांडा, टिबेटन एंटीलोप, एंटीलोप मतलब एक डियर का प्रजाति है, ठीक है, हिरन का प्रजाति है। तो रेड पांडा और टिबेटन एंटीलोप पाया जाता है। इस पे क्वेश्चंस भी आ चुका है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, गुरु घासीदास जी नेशनल पार्क, इसको संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा खास तो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है होम टू टाइगर्स, एशियाटिक चीता वाज आल्सो स्पॉटेड, ठीक है। तो बहुत सारे टाइगर्स हैं यहाँ पे, और एशियाटिक चीता भी यहाँ पे स्पॉट किया जा चुका है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये गुजरात में, ये बहुत फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, तो इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सुंदरबंस ऑब्वियसली ये वेस्ट बंगाल में है, और रॉयल बंगाल टाइगर में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही है तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सेम रॉयल बंगाल टाइगर के लिए उत्तराखंड, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ये सारी चीजें भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? आई गेस पेन का साइज थोड़ा मोटा करने से चलो हो जाएगा, क्योंकि ये मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। ओके, नेक्स्ट इंद्रावती नेशनल पार्क, इसमें इसका खासियत है वाइल्ड वाटर बफेलो,
ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया ये नाम वाइल्ड वाटर बफेलो, तो आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके ये सोच के बताओ कि असम का कौन सा नेशनल पार्क है जिसका खासियत भी यही है, वहां पे वाइल्ड वाटर बफेलो देखा जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप लोग फोटो के साथ कंपेयर मत कर लेना, फोटो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इंटरनेट से उठाया था, तो फोटो यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए दिया हुआ है, तो फोटो के साथ ऐसा इसका खासियत आप कंपेयर मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे, नेशनल पार्क्स ऑफ असम, ठीक है। नेशनल पार्क्स ऑफ असम देखने से पहले क्या मैं यहीं पे लिख दूं? नहीं, चलो मैं बाद में लिख लूंगा इस चीज को कि ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसका मैं अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। तो असम के नेशनल पार्क, आपको ट्रिक तो याद है, दीपू एंड मनु ने ऑगी एंड कॉकरोचेस देखा, ठीक है। ऑगी एंड कॉकरोचेस ये कार्टून है, तो दीपू एंड मनु ने ऑगी एंड कॉकरोचेस देखा, तो दीपू से डिब्रूसई किया, मनु से मानस, ने से नामेरी, ओ से ओरांग, के से कोकराझार, डी से दिहिंग पटकाई, ठीक है। रायमोना मैंने अलग से यहाँ पे कवर नहीं किया था ट्रिक में, क्योंकि ये न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट है यानी 106th नेशनल पार्क यही है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सीरियल ऑर्डर है, इस सीरियल के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पे मैं साथ में आपको वो वाला लिस्ट भी दे दूंगा, दूसरा वाला लिस्ट। चलो, तो नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 जो है हमारा, मैं नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, बस मैं डिस्ट्रिक्ट ही लिखूंगा, इस ऑर्डर में है, ठीक है। इसी ऑर्डर में मैं लिखूंगा सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए, इसी ऑर्डर में मैं लिखूंगा सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर मैंने बहुत सही से बनाया है यहाँ पे, साथ में इसी ऑर्डर में मैं आपको ईयर वगैरह भी बता दूंगा, वो मैंने लिस्ट लिख लिया है, ठीक है। तो ये वाला है डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया जो डिब्रूसई का है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 जो दिहिंग पटकाई है, ये भी डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया है। इसके बारे में एक खास बात भी है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। नंबर 3 क्या है यहाँ पे? नंबर 3 है मानस। मानस और रायमोना मैंने एक साथ लिखा हुआ है, तो ये है कोकराझार में, देन चिरांग में एंड बक्सा में। अब गवर्नमेंट वेबसाइट से तो ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है इनका ही नाम मिलता है। बहुत जगह पे बोंगाईगांव का भी, बोंगाईगांव के बारे में भी दिया हुआ है कि वहां पे भी थोड़ा सा स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। रायमोना मैंने इसलिए इसके साथ रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ कोकराझार है, तो ये फर्स्ट नाम आप मिला सकते हैं। ये दोनों एक साथ रखा है क्योंकि इसमें ये दोनों सेम है। इसमें क्या है कि ये पहला एंड फिर देन, ठीक है, ये पहला वाला फिर ये वाला। ओके, नेक्स्ट 5 और 6 इसको भी इंटेंशनली एक साथ रखा गया है, ओरांग एंड नामेरी, ठीक है, ओरांग एंड नामेरी। तो ओरांग हो जाएगा दरंग में, दरंग डिस्ट्रिक्ट एंड सोनितपुर। या फिर आप समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, सोनितपुर पहले लिखता हूं सो दैट वो स्ट्रक्चर से बन जाएगा। सोनितपुर एंड दरंग, ठीक है। इसको आप अखोमे में बोलेंगे तो दोरोंग डिस्ट्रिक्ट करके बोलेंगे, और यहां पे ये हो जाएगा सोनितपुर, ठीक है। तो ये हो गया ओरांग का, ये हो गया नामेरी का। तो सेम लग रहा है, देखो इसमें जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसका बस पहला वाला है, इसमें 3 था बस ये पहला वाला लिया, इसमें 2 था तो पहला वाला लिया। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस, सब लोग जानते हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, ठीक है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में के बारे में भी है कि देखो ये फैला हुआ है गोलाघाट, नौगांव एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, बट बहुत जगह पे कार्बी आंगलोंग का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का जो वेबसाइट है आसाम गवर्नमेंट का, वहां पे तो हमको यही मिला कि गोलाघाट, नौगांव, ठीक है, नगांव एंड सोनितपुर,
ठीक है, ओके। अब ये जो नंबर 2 है और ये जो नंबर 5 है, इनको एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। इसको बोला जाता है मिनी काजीरंगा। ठीक है, एंड इसको बोला जाता है अमेज़न ऑफ ईस्ट। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। दिहिंग पटकाई को बोला जाता है अमेज़न ऑफ ईस्ट एंड ओरांग नेशनल पार्क को बोला जाता है मिनी काजीरंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने समझ लिया है और ये सारे जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला लिस्ट दे देता हूँ। ओल्डेस्ट में आ जाएगा, चलो व्हाइट से लिख देता हूँ तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। ये थोड़ा मैं साइड कर दिया मैंने। ओल्डेस्ट में आ जाएगा जिम कॉर्बेट, ओके। न्यूएस्ट में आ जाएगा राइमोना, ओके। देन स्मॉलेस्ट में आएगा साउथ बटन, ये अंडमान निकोबार में है, आपको याद होगा, ठीक है। एंड लार्जेस्ट में आ जाएगा हेमिस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आप लोग अलग से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इस ऑर्डर में ही, यानी डिब्रू साइकुआ, दिहिंग पटकाई, फिर क्या था, मानस, राइमोना, फिर दरंग, सॉरी ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, इसी ऑर्डर में हम लोग ये वाला डिटेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। आप नंबर्स बहुत आसानी से याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर्स भी बहुत सही है। इसको आप 1990 मान के याद रख लो, 1990 मान के याद रख लो तो बहुत इजी है। देखो 1990 2021, फिर 1990 2021, फिर 98 दो बार आएगा। काजीरंगा तो आप अलग से याद रखो, ठीक है, काजीरंगा अलग से याद रखना, ठीक है, ओके। तो हालांकि आपको ये 1999 ही है कि 1999 में नेशनल पार्क का एज ए नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो, अगर कोई बोलता है कि काजीरंगा का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, तो वो तो 1905 है, बट नेशनल पार्क का जो टैग है वो कब मिला था, तो वो टैग वाला डेट मैंने लिखा हुआ है। तो डिब्रू साइकुआ को मिला 1999, फिर 2021, फिर 1999 मानस को, राइमोना 2021, ओरांग और नामेरी 1998 दोनों, काजीरंगा 1974, ठीक है। तो काजीरंगा बहुत पुराना है, तो आप बोल सकते हो कि असम का सबसे पुराना काजीरंगा ही है, सबसे फेमस है। एंड यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दे रखा है, देखो हर एक में क्या क्या मिलता है वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हर एक में क्या क्या मिलता है, बट कुछ कुछ में मैंने स्टार मार्क दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे भी स्टार मार्क होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्हाइट विंग्ड वुड डक ये जो है, ये असम का स्टेट बर्ड है। असम का स्टेट एनिमल क्या है, वन हॉर्न राइनो। असम का स्टेट बर्ड क्या है, व्हाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है। यहाँ पे फेरल हॉर्सेस भी देखा जाता है डिब्रू साइकुआ में, ओके ओके। दिहिंग में बंगाल टाइगर मिलेगा, एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे, ओके। मानस देखो वाइल्ड वाटर बफेलो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि वाइल्ड वाटर बफेलो कहाँ पे मिलता है, और एक कहाँ पे मिला था हमको, जो नेशनल लेवल पे कहाँ पे मिला था, इंद्रावती नेशनल पार्क में वाइल्ड वाटर बफेलो के बारे में हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, ये जो 1985 है और यहाँ पे भी जो 1985 है, ये बेसिकली यूनेस्को के लिए है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस को एंड काजीरंगा दोनों को डिक्लेयर कब किया गया था, 1985 में। अब बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1990 में तो मानस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का टैग मिला, तो 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कैसे मिल गया। भाई नेशनल पार्क होना जरूरी थोड़ी ना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के लिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का तो फिर अलग उसका जो भी क्राइटेरिया होता है ना, ठीक है, ओके। राइमोना में स्पेशल क्या है, गोल्डन लंगूर देखा जाता है यहाँ पे, ओके। ओरांग में ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं है, बट बहुत तरह तरह के मकेओ, ठीक है, तो मकेओ मिलते हैं वहां पे।
नामेरी में बंगाल टाइगर मिलते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड मिलते हैं, कैप्ड लंगूर देखा जाता है। अगेन काजीरंगा का खासियत क्या है? वन हॉर्न राइनो। ठीक है, तो मैंने ये वाला पार्ट आप सभी को इसीलिए इस तरीके से लिख के पूरा प्रॉपर्ली दे दिया कि आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या है? 1999 2021, 1990 2021, 1998 1998 1974, और उससे 11 साल बाद दो बड़े बड़े नेशनल पार्क यानी काजीरंगा और मानस को काजीरंगा के 11 साल बाद 1985 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से मैं जिस पैटर्न में आपको लिखवा रहा हूं उस पैटर्न में आप लोग याद करोगे तो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। एक बार लिख लेना एंड एग्जाम से 1-2 दिन पहले इन सारी चीजों को आप देखते रहना। ठीक है, सो आई होप आपको आज का छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। तो अभी तक आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हो बने हुए वीडियो में, तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ बेनिफिशियल मिला होगा। एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक दो। ठीक है, एंड थोड़ा सा मोटिवेट भी कर देना कि कैसा लग रहा है, एंड जरूर से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनका भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आपके साथ साथ। एंड आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई बुरी बात है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेसिकली, तो सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।